स्वागत है आपका हमारे चैनल टूरिज्मपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शहर में ले चलेंगे जो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक शहर माना जाता है। विश्व की सांस्कृतिक नगरी अलग अलग रंगों की चादर में लिपटा हुआ है, जिसका एहसास आपको वहां जाकर ही होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन घाट की सीढ़ियों पर बैठ के गंगा की खूबसूरती को निहारना आपको जितना सुकून देता है, वैसा सुकून शायद ही किसी काम में मिले। सबसे खास बात यह है कि इस अद्भुत खूबसूरती को देखते हुए कब मिनट घंटों में बदल जाता है पता भी नहीं चलता। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नगरी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करना और गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बनारस के घाट तो बनारस की शान है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही जाना माना शहर है। वाराणसी को बनारस और काशी भी कहा जाता है। ये शहर गंगा नदी के तट पर है। ये एक बहुत ही बड़ा धार्मिक शहर माना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वाराणसी में है, जिसे काशी विश्वनाथ के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर अपने अस्तित्व के इतिहास में कम से कम 5 बार नष्ट किया गया, फिर से बनाया गया है। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान है। बनारस में कुल जनसंख्या 12,12,610 है। 70.11% साथ वाराणसी शहर में हिंदू धर्म बहुसंख्यक धर्म है। वाराणसी शहर में इस्लाम दूसरा सबसे लोकप्रिय धर्म है, जिसका लगभग 28.82% है। वाराणसी शहर में ईसाई धर्म 0.34%, जैन धर्म 0.12%, सिख धर्म 0.22% और बौद्ध धर्म के बाद 0.23% है। लगभग 0.03% ने अन्य धर्म कहा है। लगभग 0.35% का कोई विशेष धर्म नहीं है। बनारस के घाट पर शाम को होने वाली गंगा आरती का नज़ारा वाकई अद्भुत होता है। शाम को बड़ी संख्या में लोग इस आरती को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। हर रोज करीब 45 मिनट की आरती का ये नज़ारा एक बार तो आपको जरूर देखना चाहिए। वाराणसी का मुख्य भाषा बनारसी और भोजपुरी है। ये शहर भारत का एक मुख्य औद्योगिक केंद्र भी है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र भी रहा है। कहा जाता है कि वाराणसी की स्थापना भगवान शिव ने की थी। गौतम बुद्ध ने यहाँ बौद्ध धर्म की स्थापना की। औरंगजेब के राज में वाराणसी की कई सारे मंदिर तोड़वा दिए गए थे। अंग्रेजों के राज में वाराणसी को एक नया राज्य बना दिया गया था, जिसकी राजधानी रामनगर थी। 2006 के हिसाब से वाराणसी की 29% आबादी के पास रोजगार है। रेशम कपड़े को सीना यहाँ का मुख्य काम है। ज़्यादातर मुस्लिम लोग इन कामों में व्यस्त रहते हैं। ये शहर इसकी बनारसी साड़ियों के लिए जाना जाता है। पर्यटन यहाँ का दूसरा पैसा कमाने का जरिया है। यहाँ कई लोग यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को देखने आते हैं। सबसे ज़्यादा पर्यटन यहाँ अक्टूबर और मार्च के महीने में आते हैं। कहते हैं कि बनारस की सबसे प्रसिद्ध स्थल श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाट, हरिश्चंद्र घाट, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, मणिकम्मा घाट, सारनाथ स्तूप, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दुर्गा मंदिर, रामनगर किला, दरभंगा घाटी आदि। मस्जिदों में से निम्न वाराणसी में प्रसिद्ध है अब्दुल रज़्ज़ाक, आलमगीरी, बीबी राजिया हैं। वाराणसी में कई लेखकों का जन्म स्थान है। कवि में कबीरदास, रविदास और तुलसीदास। वाराणसी चित्रकला के लिए एक प्रख्यात केंद्र है। यहाँ की बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, कांच की चूड़ियाँ, पीतल की चीज़ें और ढेरों सारे हस्तशिल्प बहुत ही प्रसिद्ध हैं और प्रचलित हैं। यहाँ के अनेक गीतकार बिस्मिल्ला खान, रविशंकर, गिरजा देवी, सितारा देवी, जिनका जन्म यहीं हुआ है। रविशंकर को अपने सितार बजाने की कला के लिए भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। यहाँ महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ का द्रौपद मेला 5 दिन का मेला होता है। वाराणसी के लोग 5 दिनों तक गंगा महोत्सव भी मनाते हैं। ये गानाओं के जरिए जश्न मनाते हैं। वाराणसी के इतिहास में ये शहर शिक्षा का केंद्र भी हुआ करता था। यहाँ पर 80% लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ कई सारे विश्वविद्यालय हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। यहाँ के प्रसिद्ध खेल बास्केटबॉल, क्रिकेट और हॉकी है। वाराणसी में जिम्नास्टिक बहुत ही प्रसिद्ध है। धार्मिक ग्रंथों में बनारस शहर ने पूरे विश्व को कई ऐसे महानुभव दिए हैं, जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ का एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय स्थित है। इन्हीं में से एक हैं तुलसीदास और मुंशी प्रेमचंद, जो बनारस के रहने वाले थे। वाराणसी शहर एक रोचक तथ्य पर आधारित है। यहाँ का एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय स्थित है, जिसे मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था, जिसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि वाराणसी में करीब 23,000 मंदिर स्थित है। यह बात सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी। कई टेलीविज़न धारावाहिक और यात्रा शो के स्थल होने के अलावा
भारत और सीमा के पार अनगिनत फिल्मों की शूटिंग के स्थान के रूप में इसका उपयोग किया गया है। गंगा नदी कई धर्मों में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। वाराणसी गंगा के पश्चिम तट पर स्थित है। गंगा वाराणसी में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ऐसी विशेषता वाला शहर अत्यंत शुभ माना जाता है। वाराणसी के घाट की सुंदरता में चार चांद लगाता है। वाराणसी ने कुछ महान स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया है। यहाँ हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। कुल मिलाकर वाराणसी घूमने के लिए एक बेहतरीन शहर है। जिस प्रकार की आध्यात्मिक शांति यहाँ मिलती है और कहीं भी नहीं मिलती। और आखिर में बनारस जाने वालों के लिए विशेष सलाह है कि बनारस की चाट और मिठाइयों का लुत्फ जरूर उठाएं। छठी चाट के लिए जहाँ काशी चाट भंडार, 80 के भौकाल चाट, दीना चाट भंडार, मोगा आदि काफ़ी ही लोकप्रिय है। वह ठटेरी बाजार की ताज़ी और रस भरी मिठाइयों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। को दूध, दही और मलाई ज़्यादा पसंद है तो आपको बनारस जाके पहलवान की लस्सी जरूर पिए, क्योंकि ऐसी लस्सी कहीं और नहीं मिलने वाली। और एक बात जिसके बिना बनारस का जिक्र अधूरा है वो है यहाँ की पान, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। और उससे भी ज़्यादा मशहूर है यहाँ के पान खाने के शौकीन लोग, जो गाल की एक तरफ पान घुलाए रखते हैं और दूसरी तरफ से गुलाब जामुन खा लिया करते हैं। वाराणसी में घूमने के लिए बहुत ही कुछ है, लेकिन हम आपको वाराणसी से कुछ ऐसे पर्यटन स्थल रूबरू कराएंगे जो आपको टूर को हमेशा के लिए यादगार बना देगी। वाराणसी के प्राचीनतम घाटों में से एक दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध का शाब्दिक अर्थ है 10 घोड़ों का बलिदान होता है। यह घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। अगर आपकी इतिहास में दिलचस्पी है तो आपको वाराणसी के रामनगर किला जरूर जाना चाहिए। गंगा किनारे स्थित कथवाल मंदिर को नेपाली मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर अपने काष्ठकाल पर आधारित वास्तुकाल के लिए जानी जाती है। ललिता घाट से आगे वाराणसी की एक और प्रसिद्ध मणिकम्मा घाट है। मुख्यतः इस घाट पर लाशों का दाह संस्कार किया जाता है। इस घाट पर 24 घंटा चिताएं जलती रहती हैं। इस घाट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दाह संस्कार करने वाले लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी कैंट से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर सारनाथ स्थित है। ये वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व पहली बार अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था। सारनाथ चीनी यात्रा फयान भी आ चुके हैं। सारनाथ में धर्मराज का स्तूप है। वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिरों में एक दुर्गा कुंड में स्थित दुर्गा मंदिर भी है। यहाँ हजारों श्रद्धालु दुर्गा देवी दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर लाल पत्थरों से बना हुआ है। अगर आप वाराणसी घूमने आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको नौका विहार का लुत्फ जरूर उठाइए। शाम के वक्त आप 80 घाट से लेकर मणिकम्मा घाट तक नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा नौका विहार करते हुए शाम की गंगा आरती में भी शरीक हो सकते हैं। वाराणसी का गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। वैसे शहर के कई घाटों पे गंगा आरती होती है, लेकिन दशाश्वमेध घाट पर होने वाली शाम की आरती खास है। आरती देखने के लिए हर रोज तकरीबन 20,000 लोग घाटों पर एकत्रित होते हैं। दोस्तों, ये थी बनारस से जुड़ी तथ्य। तो आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।